आइए दोस्तों, हम लोग अपने सिनोनिम एंटोनिम्स की बात करें तो हमारा जो पहला प्रश्न है, कुछ प्रश्न मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए, सब प्रैक्टिस से ही याद होते हैं दोस्तों। आपको सिर्फ सिनोनिम बताना है, ये एंटोनिम अभी आप काट दीजिए, यानी सिर्फ पर्यायवाची बताना है, यानी मिलते जुलते शब्द। पहला हमारा क्वेश्चन है एम्बियंस। अब 4 ऑप्शंस हैं, थ्रेट है, एटमॉस्फेयर है, एनर्जी है और वैक्यूअस है। आपको बताना है कि इसमें सही आंसर कौन सा है। तो दोस्तों आपको एम्बियंस की हिंदी पता होनी चाहिए। एम्बियंस का मतलब होता है वातावरण। क्या होता है? वातावरण। तो 4 ऑप्शंस हैं, तो बोलो दोस्तों कौन सा आंसर हो सकता है? बी होगा, एटमॉस्फेयर। एम्बियंस का हिंदी वातावरण और एटमॉस्फेयर का भी हिंदी वातावरण। थ्रेट का हिंदी होता है धमकी, खतरा। एनर्जी का हिंदी होता है ऊर्जा और वैक्यूअस का हिंदी होता है विचारहीन, यानी बिना सोचे समझे, मूर्ख समझ लो। तो आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, सिनोनिम ही बताना है आपको, पर्यायवाची। अपसेट। अपसेट का हिंदी तो वैसे दुखी होता है, तो दोस्तों आप बताओ कि क्या इसमें अपसेट का मीनिंग दिख रहा है कुछ? सिंग है, डिसीव है, टैरो है एंड पोर है। दोस्तों अपसेट का मतलब होता है दुखी, और ऑप्शन में कहीं भी दुखी नहीं दिख रहा है, क्योंकि सिंग का हिंदी गाना, डिसीव हिंदी धोखा देना, टैरो का हिंदी होता है नौसिखिया, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो अभी कोई नया नया काम सीख रहा हो, और पोर का हिंदी होता है उड़ेल देना, जैसे चाय उड़ेल देना, पानी उड़ेल देना गिलास से। तो दोस्तों कहीं भी आंसर मिल नहीं रहा है, तो मैं आपको बता दूं अपसेट के 2 मीनिंग है। एक मीनिंग होता है उदास और दूसरा मीनिंग होता है उड़ेलना, कोई चीज़ उड़ेल देना। तो अगर देखा जाए तो 4 ऑप्शन में दोस्तों हमारा आंसर होगा डी, क्योंकि पी ओ यू और पोर का भी हिंदी होता है उड़ेल देना। कोई चीज़ ऊपर से, जैसे पानी गिलास में रखा उसको गिरा देना, किसी दूसरे बर्तन में डाल देना, तो पोर कहलाता है। तो दूसरे का आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है, ये भी पर्यायवाची ही बताना है आपको। विंडिक्टिव। हमें विंडिक्टिव का मीनिंग पता होना चाहिए। 4 ऑप्शंस है, अट्रैक्टिव है, डिडक्टिव है, लेथार्जिक है, रिवेंजफुल है। आपको विंडिक्टिव का मीनिंग पता होना चाहिए। दोस्तों विंडिक्टिव का हिंदी होता है प्रतिशोधी। प्रतिशोधी का मतलब होता है बदला लेने वाला, जो बदला लेना चाहता हो, जैसे लड़ाई झगड़ा किया हो और हार गया हो तो बदला लेना चाहता हो, या किसी ने उसको धोखा दिया हो, लड़ाई झगड़ा करके उसको पीट दिया हो तो उसका बदला लेना चाहता हो, तो उसे कहते हैं प्रतिशोधी, विंडिक्टिव। 4 ऑप्शंस हैं। अट्रैक्टिव होगा नहीं, क्योंकि अट्रैक्टिव माने होता है आकर्षक। डिटेक्टिव होगा नहीं, क्योंकि इसका हिंदी होता है जासूस। लेथार्जिक का हिंदी होता है आलसी, ये होगा नहीं क्योंकि प्रतिशोधी है ना। तो रिवेंजफुल, रिवेंज माने बदला, और फुल लगा है तो बदला से भरा, यानी बदले की आग में है, यानी बदला लेने वाला है, प्रतिशोधी है। तो आंसर होगा डी। सब नोट कर लेना दोस्तों अपने एकदम नोटबुक में बढ़िया से। पीडीएफ भी दूंगा, आप पीडीएफ भी ले लेना, लेकिन आप नोट करोगे ना, क्योंकि अगर आप लिख लेते हो ना तो आप भूलते नहीं हो, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लिखा करो। फ्रेंटिक। दोस्तों आपको बताना है फ्रेंटिक का मीनिंग। 4 वर्ड्स दिए गए हैं नीचे ऑप्शंस में, तो फ्रेंटिक का मीनिंग हमें पता होना चाहिए दोस्तों। 4 ऑप्शंस हैं। वैसे फ्रेंटिक का हिंदी आप जान लो, फ्रेंटिक का हिंदी होता है चिंतित। चिंतित एकदम मतलब परेशान हो जाना, चिंतित हो जाना। अब हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑसम। ऑसम का मतलब शानदार। नर्वस माने चिंतित होता है, परेशान या चिंतित। चेयरफुल माने खुश, और जेडेड ऊपर पड़े हो आप, जेडेड का मतलब होता है थका हुआ। तो दोस्तों फ्रेंटिक का हिंदी अगर चिंतित है तो इसका आंसर क्या होगा? बी, नर्वस। इसका आंसर क्या होगा? नर्वस। नेक्स्ट, एनालॉगस। एनालॉगस का मतलब क्या होता है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। एनालॉगस के 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। डिफरेंट है, सिमिलर है, ग्रेट है और ल्यूक्रेटिव है। दोस्तों एनालॉगस का हिंदी होता है समान, मिलते जुलते हैं, समान। अब 4 ऑप्शंस हैं। अब अगर आप डिफरेंट लगाओगे तो गलत करोगे, क्योंकि डिफरेंट तो विलोम हो जाएगा, उल्टा। डिफरेंट का हिंदी अलग होता है और हमें समान का पर्यायवाची चाहिए। सिमिलर मतलब होता है समान, इसलिए आंसर होगा बी। ग्रेट का हिंदी महान होता है, ये होगा नहीं। और ल्यूक्रेटिव का हिंदी होता है फायदेमंद, लाभकारी। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, जो कि एंटोनिम सिनोनिम से है, यानी आपको विलोम बताना है। तो इनस्क्रूटेबल का मीनिंग आपको बताना है दोस्तों। 4 ऑप्शन हैं, वेरी हार्ड, टफ, इजी और सबलाइम। तो दोस्तों इनस्क्रूटेबल का हिंदी होता है बहुत ही कठिन, बहुत ही ज़्यादा कठिन, असंभव जैसा, बहुत कठिन।
तो दोस्तों वेरी हार्ड तो होगा नहीं, क्योंकि विलोम बताना है, विलोम माने उल्टा, एंटोनिम। तो वेरी हार्ड मतलब भी बहुत कठिन, टफ भी नहीं होगा क्योंकि इसका भी हिंदी होता है कठिन। दोस्तों इसका आंसर होगा ईजी, क्योंकि ईजी मतलब होता है आसान। वैसे सबलाइन का हिंदी क्या होता है? उत्कृष्ट, बहुत बढ़िया। तो ये तो इसका आंसर होगा नहीं। तो इनस्क्रूटेबल का हिंदी होता है बहुत कठिन, और ईजी का हिंदी होता है बहुत आसान। अगला है सबलाइन। सबलाइन का मतलब क्या होता है दोस्तों? सबलाइन का भी मीनिंग मैंने बताया, उत्कृष्ट यानी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 4 ऑप्शन से आपको इसका उल्टा बताना है, यानी विलोम। तो एनालॉगस है, जिसका हिंदी होता है समान, मिलता जुलता समान। तो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं समान। भाई सबलाइन माने उत्कृष्ट, बहुत बढ़िया, तो इसका उल्टा होगा बहुत घटिया, खराब। दोस्तों इसका आंसर होगा बी, क्योंकि मीन का मतलब होता है घटिया या खराब। मीन का मतलब अर्थ निकालना भी होता है, अर्थ बताना भी होता है, लेकिन मीन का मतलब घटिया भी होता है। वैसे वैक्वस तो होगा नहीं, क्योंकि वैक्वस का मीनिंग अभी आप पढ़े हो, मूर्ख, विचारहीन, मतलब बिना सोचे समझे। और डियर का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो डियर का मतलब होता है प्यारा, और डियर का मतलब महंगा भी होता है, याद रखिएगा। आंसर होगा बी। अगला प्रश्न आ गया फिर से हमारा डियर, DEAR। डियर का मतलब, तो डियर का मतलब हिरन भी होता है, सॉरी वो DEER होता है। DEAR, डियर का मतलब होता है प्यारा, जैसे होता है ना डियर माय ब्रदर, डियर सर। वैसे ही डियर का एक और मीनिंग होता है, और वो है महंगा। 4 ऑप्शन से हमें उल्टा बताना है, ध्यान दीजिएगा। तो डियर का हिंदी है महंगा, तो उल्टा होगा क्या? चीप। जी हाँ, चीप हो सकता है, चीप माने सस्ता। वैसे लवली का हिंदी क्या होता है? प्यारा। तो दोस्तों अगर आप लगाते लवली तो हो सकता था, लेकिन पर्यायवाची पूछता तो डियर का मतलब प्यारा होता है, तो लवली लगा सकते थे, लेकिन पर्यायवाची नहीं पूछ रहा है, विलोम पूछ रहा है, इसलिए आपका चीप होगा। कई बच्चे जल्दीबाजी में लवली लगा लेंगे। डियर का मीनिंग दो है, प्रिय भी है और महंगा भी है। डिसीट का हिंदी होता है छल, धोखा। और जेडेड का मतलब कई बार पढ़ लिए ऊपर, थका हुआ। गेटी, दोस्तों गेटी का हिंदी आपको पता होना चाहिए। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, विलोम बताना है उल्टा। तो गेटी का हिंदी होता है दोस्तों प्रसन्नता, खुशी, उल्लास। 4 ऑप्शंस हैं, तो खुशी और उल्लास का अगर ऑप्शन ए देखा जाए सौरो, सौरो मतलब होता है दुख, वो होगा भाई, आंसर है। वैसे लेजीनेस का मतलब आलस, ब्रेवरी माने बहादुरी, और हैप्पीनेस माने खुशी। तो ये तीनों होगा नहीं, आंसर होगा ए। गेटी का हिंदी होता है प्रसन्नता, और सौरो का हिंदी होता है दुख। अगला प्रश्न है एप्ट, APT। एप्ट का उल्टा बताना है आपको, विलोम। करेक्ट है, राइट है और इनएप्रोप्रिएट है। तो दोस्तों ये सब प्रैक्टिस से चीज़ें आती है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको ये शिकायत है मन में कि वर्ड पावर मेरा बहुत ख़राब है, मैं क्या करूँ, कैसे अपना वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग करूँ, दोस्तों ये सब कहने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप रोज़ कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते रहो, देखते रहो, वर्ड मीनिंग सुनते रहो, अपने आप 2-3 महीने में ये सब कुछ आसान लगने लगता है। रोज़ लगना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आज सोचे तो आज पढ़ लिया खूब, दिन भर खूब पढ़ लिया और अगले 1 महीने आराम किया। पढ़ना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। APT, एप्ट का मतलब होता है एकदम उचित, एकदम सही। 4 ऑप्शन हैं, करेक्ट है, तो करेक्ट तो होगा नहीं क्योंकि विलोम बताना हमें। करेक्ट मतलब सही, राइट मतलब भी सही, तो ये तो पर्यायवाची हो गए। और WRIT का मतलब लिखना होता है, तो ये तो होगा नहीं। तो दोस्तों बचा डी, इनएप्रोप्रिएट। दोस्तों एप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित, और इन लग गया तो अनुचित, यानी जो सही न हो। तो एप्ट का मतलब होता है उचित यानी सही, और इनएप्रोप्रिएट का मतलब होता है अनुचित यानी जो सही न हो। तो आंसर होगा डी। थैंक यू।